हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिलिप लार्किन की पोयम मेडन नेम। मेडन नेम मतलब शादी से पहले जो लड़कियों का सरनेम होता है। ये पोयम पोएट ने विनीफ्रेड अर्नॉट के बारे में लिखी थी, जो पोएट की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। पोएट विनीफ्रेड अर्नॉट को पसंद करते थे, पर विनीफ्रेड अर्नॉट ने किसी और से शादी कर ली थी और शादी के बाद लड़कियां अपना सरनेम चेंज कर लेती हैं। उसी के बारे में ये पोयम है। पोएट बता रहे हैं कि शादी के बाद जब लड़कियां अपना पुराना सरनेम छोड़ देती हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भी छोड़कर आई हैं। मैरिंग लेफ्ट योर मेडन नेम डिसयूज्ड। डिसयूज्ड मतलब बिना यूज़ के। पोएट विनीफ्रेड अर्नॉट से कह रहे हैं कि शादी करना तुम्हारे सरनेम को बिना यूज़ के छोड़ देता है, यानी शादी के पहले जो सरनेम था शादी के बाद उसका यूज़ नहीं किया जाता। Its 5 light sounds no longer mean your face। 5 लाइट साउंड्स मतलब सरनेम के 5 लेटर की आवाज़। उस लड़की के सरनेम में 5 लेटर हैं, तो पोएट कह रहे हैं कि अब उन 5 लेटर की आवाज़ का मतलब तुम्हारा चेहरा नहीं है। योर वॉइस एंड ऑल योर वेरिएंट्स ऑफ ग्रेस। वेरिएंट्स मतलब टाइप या प्रकार, ग्रेस मतलब सुंदरता। उस सरनेम का मतलब ना ही तुम्हारी आवाज़ है और ना ही तुम्हारी अलग अलग प्रकार की सुंदरता है, यानी वो सरनेम जो उसकी शादी से पहले था वो अब उस लड़की को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना उसकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है, ना उसके चेहरे को और ना ही उसकी सुंदरता को। फॉर सिंस यू वर सो थैंकफुली कन्फ्यूज्ड बाय लॉ विद समवन एल्स। और क्योंकि तुम शुक्रगुजार थी इस बात के लिए कि तुम लॉ के अंडर किसी और इंसान के साथ उलझ चुकी हो। क्योंकि पोएट की दोस्त ने अब शादी कर ली है तो वो अब कानूनी तौर पर किसी और के साथ उलझ चुकी है और वो इस बात के लिए थैंकफुल है। यू कैन नॉट बी सेमेंटिकली द सेम एज दैट यंग ब्यूटी। सेमेंटिकली मतलब किसी चीज़ के मीनिंग से कनेक्शन रखना। यंग ब्यूटी कहा है उस लड़की की जवानी वाली सुंदरता को। क्योंकि तुमने अब कानूनी तौर से शादी कर ली है तो तुम्हारी जवानी वाली खूबसूरती का जो मतलब था अब तुम उसके समान नहीं हो सकती, यानी तुम खूबसूरत तो हो पर उस यंग ब्यूटी का जो असल मतलब है उसके जितनी खूबसूरत तुम नहीं हो सकती। इट वॉज ऑफ हर दैट दीज 2 वर्ड्स वर यूज्ड। उस लड़की के लिए इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। उस लड़की के लिए यानी उनकी दोस्त के जवानी वाले वर्जन के लिए ये 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। 2 शब्द मतलब उस लड़की का नाम और उसका सरनेम। अब उस लड़की की यानी पोएट के दोस्त की शादी हो चुकी है और अब उसका सरनेम बदल गया है। अब उसके लिए उसका पुराना नाम यूज़ नहीं किया जा सकता। नाउ इट्स अ फ्रेज एप्लीकेबल टू नो वन। फ्रेज मतलब वर्ड्स का ग्रुप, एप्लीकेबल मतलब उपयोग में आना। अब वो 2 वर्ड्स बस एक फ्रेज हैं, यानी सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप हैं जो किसी के उपयोग में नहीं आ सकते। लाइंग जस्ट वेयर यू लेफ्ट इट। और ये फ्रेज वहीं पड़े हैं जहाँ तुमने इन्हें छोड़ा था। स्कैटर्ड थ्रू ओल्ड लिस्ट्स ओल्ड प्रोग्राम्स। स्कैटर्ड मतलब बिखरना। वो फ्रेज़ बिखरा हुआ है पुरानी जितनी लिस्ट हैं उन सब में और पुराने प्रोग्राम्स में, यानी शादी से पहले पोएट की दोस्त जिन प्रोग्राम्स में गई या जो कुछ लिस्ट में उसका नाम आया उन सब जगह ही उसका पुराना नाम बिखरा है। अ स्कूल प्राइज़ और 2। 1 या 2 स्कूल प्राइज़ में उसका पुराना नाम बिखरा है, यानी स्कूल टाइम में उस लड़की को जो प्राइज़ मिले थे उनमें वो नाम बिखरा है। पैकेट्स ऑफ लेटर्स टाइड विथ टार्टन रिबन। टार्टन एक टाइप का कपड़ा है। उन चिट्ठियों के पैकेट में भी वो नाम बिखरा है जिन्हें टार्टन कपड़े के रिबन से बांधा है, यानी उस लड़की की जो पुरानी चिट्ठियाँ हैं उन सब पर भी उसका पुराना नाम बिखरा है। देन इज इट सेंटलेस, वेटलेस, स्ट्रेंथलेस, होलली अनट्रूथफुल। सेंटलेस मतलब जिससे खुशबू ना आए। पोएट अपनी दोस्त से कह रहे हैं कि क्या इस नाम में अब खुशबू नहीं रही, और क्या इस नाम में अब वज़न और ताकत नहीं रही, और क्या ये नाम अब तुम्हारे लिए पूरी तरीके से झूठा हो गया। ट्राई विस्परिंग इट स्लोली। कोशिश करो इसे धीरे से बोलने की। नो इट मीन्स यू। पोएट ने जो क्वेश्चन यहाँ पूछा कि क्या ये नाम अब पूरी तरीके से झूठा हो गया, उसका जवाब पोएट इस लाइन में दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी इस नाम का मतलब तुम हो। और सिंस यू आर पास्ट एंड गॉन इट मीन्स वट वी फील नाउ अबाउट यू देन। और क्योंकि अब तुम पास्ट बन गई हो, यानी तुम्हारा पुराना नाम अब पास्ट बन गया है और जा चुका है, तो उस नाम का मतलब अब ये है कि हम तुम्हारे उस पास्ट वाले वर्जन के बारे में क्या महसूस करते हैं। हाउ ब्यूटिफुल यू वर एंड नियर एंड यंग।
उस वक्त तुम कितनी सुंदर थी और मेरे पास थी और जवान थी। सो विविड यू माइट स्टिल बी देयर अमंग दोज फर्स्ट फ्यू डेज। विविड मतलब अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बना पाना। फर्स्ट फ्यू डेज़ का मतलब है वो शुरुआती दिन जब पोएट अपनी उस दोस्त से पहली बार मिले थे। वो कुछ शुरुआती दिन पोएट को इतने अच्छे से याद हैं कि पोएट को लगता है उनकी दोस्त अभी भी उन पुराने दिनों में ज़िंदा है। अनफिंगर मार्क्ड अगैन। अनफिंगर मार्क्ड मतलब उंगली पर बिना किसी निशान के। उस लड़की के उंगलियों में अब चांदी की अंगूठी है जो अब उसकी फिंगर का मार्क है, पर शुरुआती दिनों में वो उंगलियों में उस निशान के बिना थी, यानी तब उस लड़की की उंगलियों में शादी की अंगूठी नहीं थी। पोएट कह रहे हैं कि मैं पुराने दिनों को इतने क्लियरली याद कर पा रहा हूँ कि ऐसा लगता है तुम अभी भी उन दिनों में जिंदा हो, बिना अपनी उंगली पर किसी मार्क के। सो योर ओल्ड नेम शेल्टर्स आर फेथफुलनेस। शेल्टर मतलब ठिकाना, फेथफुलनेस मतलब विश्वास। तुम्हारा पुराना नाम ठिकाना है हमारे विश्वास का। उन पुरानी यादों में पोएट को भरोसा है, क्योंकि उस लड़की की शादी के बाद पोएट के पास बस उसकी पुरानी यादें ही हैं, और इस पुराने नाम से ही वो सब यादें जुड़ी हैं, तो उसी पुराने नाम पर पोएट की फेथ को ठिकाना मिलता है। इंस्टेड ऑफ लूजिंग शेप एंड मीनिंगलेस विद योर डिप्रिशिएटिंग लगेज लेडन। डिप्रिशिएटिंग मतलब जिसकी वैल्यू कम होते जाए, लगेज मतलब सामान, लेडन मतलब भारी वजन उठाना। तुम्हारा जो सामान है जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उस सामान का भारी वजन उठाकर भी तुम्हारे पुराने नाम ने अपनी शेप लूज़ नहीं की, और मीनिंगलेस होने के बजाय वो मेरी फेथ के लिए शेल्टर बन गया। इन लाइन में पोएट लगेज कह रहे हैं शादी को, और उस लगेज को डिप्रिशिएटिंग कहा है क्योंकि पोएट को लगता है कि शादी की वैल्यू कम होती जाती है टाइम के साथ। तो पोएट कह रहे हैं कि उस पुराने नाम ने तुम्हारी शादी का भार उठाया, उसके बाद भी अपने शेप और मीनिंग को लूज़ करने के बजाय वो मेरी फेथ के लिए शेल्टर बन गया। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।